नमस्कार। आइए आज चलते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक ऐसे जिले के सफर पर जिसका नाम सुनते ही जहन में क्रांति, बलिदान और स्वाभिमान की तस्वीरें उभर आती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलिया की। एक ऐसी धरती जिसका इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की रगों में दौड़ता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बलिया को बागी बलिया क्यों कहा जाता है। सुना तो हम सब ने है, पर इस नाम के पीछे की असल कहानी क्या है? वो कौन सी घटना थी जिसने जिले को हमेशा हमेशा के लिए ये पहचान दे दी? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी जगह के तेवर को, उसके मिजाज को समझना हो ना, तो उसकी जड़ों को खंगालना पड़ता है। और बलिया की जड़ें कोई एक दो सदी नहीं बल्कि हजारों साल गहरी हैं। सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी को समझते हैं। सोचिए, एक तरफ माँ गंगा और दूसरी तरफ घाघरा नदी, और इन दोनों के बीच बसी ये बेहद उपजाऊ जमीन। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये वो दुआब क्षेत्र है जो हजारों सालों से सभ्यताओं को पालता पोसता आया है। इसी मिट्टी ने यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों के किरदार को घड़ा। अब बात करते हैं इसके नाम की। तो बलिया नाम कहाँ से आया, इसको लेकर भी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो बातें मुख्य रूप से कही जाती हैं। पहली कि ये नाम महान बलि ऋषि के आश्रम की वजह से पड़ा, और दूसरी कि यहाँ बलवंत सिंह नाम के एक जमींदार हुए जिनके नाम पर इसका नामकरण हुआ। वजह जो भी हो, ये दोनों ही कहानियां इसके गहरे पौराणिक और स्थानीय इतिहास की तरफ इशारा करती हैं। बलिया का ऐतिहासिक सफर बहुत लंबा है। वैदिक काल में ये प्राचीन आर्य सभ्यता का एक अहम हिस्सा था। फिर मौर्य काल आया तो सम्राट अशोक के शासन का प्रभाव यहाँ तक भी पहुंचा। गुप्त काल में तो ये इलाका कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा, और मुगल काल आते आते ये एक जरूरी प्रशासनिक और व्यापारिक गढ़ बन चुका था। मतलब अंग्रेजों के आने से बहुत पहले से ही बलिया एक विकसित और व्यवस्थित क्षेत्र था। और फिर इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ और इसके साथ ही बलिया के इतिहास में शुरू हुआ शोषण और दमन का एक लंबा और अंधेरा दौर। ये बदलाव कितना जबरदस्त था, वो इस स्लाइड से साफ समझ आता है। देखिए, अंग्रेजों से पहले की व्यवस्था स्थानीय खेती और व्यापार पर आधारित थी, लेकिन अंग्रेजों ने आते ही यहाँ शोषण करने वाली जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी। किसानों पर इतने भारी भरकम टैक्स ला दिए गए कि पूरे इलाके में गरीबी और भुखमरी फैलने लगी, और यहीं से, इसी अन्याय से विद्रोह की जमीन तैयार होने लगी थी। वो गुस्सा, वो असंतोष पहली बार एक बड़ी आग बनकर भड़का साल 1857 में। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में बलिया के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि उस वक्त ये विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों के दिलों में आज़ादी की वो चिंगारी जला दी थी जो बुझने वाली नहीं थी। और अब हम पहुंचते हैं बलिया के इतिहास के उस सबसे सुनहरे पन्ने पर जिसने इसे हमेशा के लिए बागी बलिया बना दिया। साल था 1942 और पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज थी। यह तारीख, इस तारीख को इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 19 अगस्त 1942 ये वो दिन था जब देश के आज़ाद होने से 5 साल पहले ही बलिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। हुआ ये कि बलिया के क्रांतिकारियों ने एक होकर पूरे ब्रिटिश प्रशासन की चूलें हिला दी। अंग्रेज कलेक्टर को बंदी बना लिया गया, जिला जेल के दरवाजे तोड़ दिए गए और सारे राजनीतिक कैदियों को आज़ाद करा लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिनों के लिए बलिया में एक स्वतंत्र सरकार भी बना ली गई। सोचिए, ये कितनी बड़ी और असाधारण घटना थी। और इस महान क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वो थे चित्तू पांडे, जिन्हें लोगों ने इतने प्यार और सम्मान से बलिया का गांधी की उपाधि दी। उन्होंने ही कुछ दिनों के लिए बनी उस आज़ाद सरकार की कमान संभाली थी। चित्तू पांडे का नाम आज बलिया के स्वाभिमान का प्रतीक है। और हाँ, ये एक ऐसा तथ्य है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो बलिया की इस बागी विरासत का आज क्या महत्व है, और इस पूरी कहानी से वो कौन सी जरूरी तथ्य हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देश की आज़ादी के बाद भी बलिया का योगदान रुका नहीं। उत्तर प्रदेश और पूरे देश के विकास में इसने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। इसी मिट्टी ने शिक्षा, राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में कई ऐसे बड़े नाम दिए हैं जो इसकी क्रांतिकारी चेतना को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो चलिए एक नज़र में उन सभी जरूरी तथ्यों को दोहरा लेते हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। उपनाम बागी बलिया। बलिया का अपना स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1942। इस क्रांति के प्रमुख नेता
चित्तू पांडे, जिन्हें बलिया का गांधी भी कहा जाता है, और इसकी भौगोलिक स्थिति गंगा और घाघरा नदियों के बीच। और आखिर में ये सवाल सिर्फ बलिया के लिए नहीं, हम सब के लिए है। बलिदान, संघर्ष और स्वाभिमान की ये अद्भुत कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि जब लोग अपने हक और अपनी आज़ादी के लिए एकजुट हो जाते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। यही वो जज्बा है, यही वो तेवर है